कहीं अगर ड्राइवर नहीं होगा तो उसकी कोई दिशा नहीं होती, कोई गति नहीं होती। अगर ये सारी दुनिया जितने भी ये चल रहे हैं, हम क्या कहें उल्का पिंड और हमारी धरती वर्ती ये सब कुछ दिख रहे हैं, इनमें एक निश्चित गति नहीं है। ये सोच नहीं पाते कि हमें इधर जाना है, इधर जाना है, इधर जाना है, कहाँ जाना है। वो एक दिशा में न्यूटन का एक सिद्धांत है पहला, कोई भी वस्तु तब तक गति करती रहेगी जब तक कि उसको रोकने के लिए कोई बाहरी बल न लगाया जाए। तो ये जो हमारी प्रकृति है, इस प्रकृति का एक गुण है कि वो बल ना लगाए तो कुछ काम नहीं करती। तो जो दिशा देंगे तो बल लगाना पड़ेगा। दिशा, हम जब यहाँ दरवाजा है तो हम यहाँ से जाएंगे तो ऐसा नहीं कि दरवाजे के बगल में दीवार से टकरा जाएंगे। हमें दिशा हमें पता है, लेकिन हमें वो पता कौन दे रहा है? माइंड में ऐसा क्या है जो हमें दिशा दे रहा है? हमारे माइंड के अंदर एक ड्राइवर बैठा हुआ है जिसको हम आत्मा कहते हैं, और ये आत्मा किसमें होती है? ये उन सब में होती है जिनमें सिर होता है। सिर आप चेक कर लें किन किन में सिर है, उनके अंदर ये आत्मा होती है। तो जिनमें आत्मा होती है उनमें महसूस करने की क्षमता होती है। आत्मा के बिना महसूस नहीं किया जा सकता। तो जिन जिन जगह जिन जीवों में आत्मा होती है वो दर्द को भी महसूस करते हैं और प्रसन्नता को भी महसूस करते हैं। अगर हम लोग उनके अधिकारों का आनंद करते हैं तो उन्हें दर्द होता है, और दर्द होता है तो बदले की भावना पैदा होती है। आपको कोई एक थपड़ा मार देता है तो बदले में क्या करेंगे? तुरंत थपड़ा मार देंगे उसको। लेकिन एक कीड़ा जो कि हमें थपड़ा नहीं मार सकता, जब उसके दिमाग में नहीं आएगा कि मैं भी बदला लूं, क्योंकि आत्मा तो सेम है ना, सिरों में रहती है हमारी। ये इस व्यक्ति की आत्मा और जीव जंतु की। एक और चीज मैं आपको बताता हूँ, एक उदाहरण। आप लोगों ने एक नाम सुना होगा, श्री रामकृष्ण परमहंस का किताबों में नाम आता है। स्वामी विवेकानंद का नाम तो बहुत लोगों ने सुना ही होगा, उनके गुरु थे। उन्होंने अपनी पुस्तक में लिखा है कि मैं एक कार्य कर रहा था, एक विधि उपयोग कर रहा था कि हमारी आत्मा दूसरे जीवों में कैसे जाती है। तो उस समय कुछ प्रयोग रहे, उन्होंने लिख के नहीं गए किस तरह से प्रयोग करते हैं, लेकिन योगी व्यक्ति थे वो कर रहे थे। तो उन्होंने देखा कि एक जानवर जा रहा था, देखते देखते पता चला कि वो खुद ही चल रहा है। वो चल रहा है तो उन्हें ऐसा लगा कि बहुत अच्छी सुगंध आ रही है। सुगंध आ रही है तो सुगंध की तरफ जाते जाते देखा तो वहां पर एक बांस का लोथड़ा पड़ा हुआ था। तो उन्होंने उसको एक हड्डी उसको पकड़ के लेके आया, उठा के मुंह में दबाई और ले आए। लाने के बाद ये उन्हें महसूस नहीं हुआ कि है वो, क्यों हो रहा है ऐसा। जब वो उन्होंने उसको जो भी नोच के जो भी खाया उन्हें बहुत मजा आया। आने के बाद कुछ देर के बाद पता चला कि उनके शिष्य उन्हें जगा रहे हैं, उन्हें होश आ गया पानी वानी डालने के। तो फिर उन्होंने उनको शिष्यों से कहा कि चलो मेरे साथ, अभी यहाँ पर बगल में कोई जानवर मरा हुआ है, देखना है। वो गए उनके 10-12 शिष्यों के साथ, और वहां देखा तो एक कुतिया मरी पड़ी, बेहोश पड़ी हुई, मरी नहीं थी, बेहोश पड़ी हुई थी, और उसके बगल में एक गाय मरी हुई थी। इसका मतलब ये हुआ कि उनकी आत्मा ने कहा कि मेरी आत्मा कुतिया के अंदर चली गई थी। तो एक आत्मा का ट्रांसफर भी होता है, नहीं हमारी आत्मा और उनकी आत्मा में समानता है, हम अलग अलग समझते हैं। इसलिए हम एक आवाज, जब दो गाड़ियां जा रही हों, एक छोटी गाड़ी और एक बड़ी गाड़ी, तो बड़ी गाड़ी वाला छोटी गाड़ी वाले को कुचलता नहीं है। क्यों? क्योंकि उसे ये पता रहता है कि बड़ी गाड़ी में कोई बैठा है और छोटी गाड़ी में कोई बैठा है। जब हमारी आत्मा भी वैसी है और इनकी भी आत्मा वैसी है, जब हमें इस बात का पता हुआ तो हम किसी को कुचलेंगे क्या? हम किसी जीव जंतु को मारेंगे, उसे दर्द पैदा करेंगे? नहीं करेंगे। असल में हमें ज्ञान की कमी है, हमें पता नहीं है, हमें वैज्ञानिक तरीके से बात पता ही नहीं है कि हम कैसे कैसे करें। तो ज्योतिष का जो सिद्धांत है वो यह है कि हमने जिन जीवों को दुखी किया है उनको सुखी भी हमें करना पड़ेगा। और सुखी हम कैसे करेंगे? उनको दान पुण्य, मतलब वो जो दाने डालते, जब वो संतुष्ट हो जाते हैं। अब मैं वो एक चीज बता रहा था कि हमारी आत्मा जो होती है, हमारे दिमाग को, हमारा दिमाग यहाँ से जब कोई भी तरंग लेता है, माइंड में बात रिलेट होता है, जब वो कोई भी हमारे शरीर में हरकत होती है तो सबसे पहले वो तरंग कहां से देता है? यहाँ मास्टर ग्लैंड हमारी आत्मा पर प्रहार डालता है तरंगों से। हमारा शरीर, हमारी आत्मा हमारे शरीर को टच नहीं कर सकती,
एक स्पेशल मस्तिष्क में एक केंद्र बिंदु है, उसको शास्त्रकारों ने कहा है इसको ब्रह्मरंध्र। एक छोटा सा केंद्र बिंदु होता है, वहां पर तरंगें होती है, पूरे शरीर से जाती हुई तरंगें। और आत्मा इतनी छोटी होती है कि वो एक बार में केवल एक ही तरंगों को पकड़ पाती है। आप कभी सोचे तो नाक के बारे में सोचेंगे तो मुंह के बारे में नहीं सोच सकते, कान के बारे में नहीं सोच सकते, हमेशा एक चीज के बारे में सोच सकते हैं, क्योंकि वो एक ही तरंग को पकड़ पाती है। तो ये जो तरंगें हैं जब इसके पार गिरती है तो ये दिमाग पे फिर तरंगों को परावर्तित करके एक असर डालती है और हमारा शरीर चलता है। और ये तरंगें ऐसा नहीं कि सिर्फ हमारे शरीर पर, ये बाहर निकल जाती है और इतनी बाहर निकल जाती है कि इनको धरती के भी साइड से साइड निकल जाती है। वैज्ञानिकों ने सिद्ध किया है कि कुछ तरंग ऐसी है अपना रास्ता कभी नहीं बदलती। आपको मैं बता दूं, आप चुनाव में किसी को खड़े करते हैं और अगर हम किसी आदमी के बारे में अगर हम आज सोच रहे हैं तो वो तुरंत उस पर असर डालता है उस आदमी से। हम लोग कहते हैं हमारी ये जो शराब और जो चीजें होती है कोई असर नहीं होता, बहुत असर होता है। जब हम किसी आदमी के बारे में सोचने लगते हैं, ये हमारे दिमाग से निकलने वाली तरंगें केंद्रित करती हैं कि हम जैसा सोच रहे हैं उस आदमी को वो कैसे असर डाल रही है। जब हम अगर हमारा भाग्य बिल्कुल सही जाता है, मैंने आपको एक चीज अभी बात करेंगे भाग्य पर भी, अगर हमारा भाग्य सही जा रहा है तो हम जैसा सोचेंगे सामने वाला आदमी भी वैसे ही सोचने लगेगा और वो हमारी तरफ आकर्षित होगा। और हम किसी के बारे में सोच रहे हैं और हमारा भाग्य अगर हमारा विपरीत है तो वो आदमी दूसरी तरह से सोचने लगेगा, हम उसके पास पहुंचेंगे तब तक पता चलेगा कि वो कहीं और चला गया, मिलेगा नहीं। क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारी तरंगें उस पर असर डाल रही है। हमारी तरंगें हर चीज पर असर डालती है जिस चीज के बारे में हम सोचते हैं। आप लोग अब अपना प्रैक्टिकल करिए, आप किसी से मिलने जाइए और सोच के जाइए कि आपके साथ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। ज्यादातर लोग 50% ऐसे लोग होते हैं जिनके साथ उल्टा होता है, सोच के जाएंगे होगा ही नहीं। और कुछ 2-4% ऐसे भी होते हैं कि अगर वो क्वेश्चन किताबों में अगर 20 निशान लगा देंगे तो उनमें से 15 क्वेश्चन के आंसर बचते हैं परीक्षाओं में। क्यों? क्योंकि वो सकारात्मक सोचते हैं, उनका दिमाग ऐसा, उनकी जो तरंगें निकल रही है दिमाग से वो सकारात्मक है और सकारात्मक तरंगें हमेशा सकारात्मक प्रभाव डालती है। और नकारात्मक यानी इसका मतलब ये हुआ कि हमारे दिमाग से तरंगें निकलती है, तो हमारे दिमाग से निकली हुई तरंगें जब दूसरे लोगों पे असर डाल रही हैं तो दूसरे जीव जंतुओं की तरंगें हमारे ऊपर असर क्यों नहीं डाल रही? तो ज्योतिष का विषय ये है, ज्योतिष जब हम उन्हें संतुष्ट कर देते हैं तो उनके अंदर जो तरंगें हमारे तरफ खींच के डाल रही हैं, जो हमें पकड़ के रखे हैं, हमें सफल नहीं होने दे रही। जब हम जीव जंतुओं को, उनमें से ही हो सकता है 2-4 जीव जंतु ऐसे हों जिनके हम पिछले जन्मों में संपर्क में रहे हों, जो बहुत क्रोधित रहे होंगे, और अब वो संतुष्ट हो जाएंगे। तो संतुष्ट होने के बाद हमारे परिश्रम से जब संतुष्ट हो जाएंगे, वो जब हमारे परिश्रम से संतुष्ट हो गए तो वो उनके दिमाग से निकलने वाली तरंगें खत्म हो जाएंगे और हमारे कार्यक्रम चालू हो जाएंगे। सफलता का ये सिस्टम होता है। ज्योतिष कोई असर है, ऐसा नहीं है कि भगवान हम कुछ करते हैं तो भगवान हमारे ऊपर ऐसा कुछ करता है। ये सब तरंगों का खेल है। हमारे दिमाग की जैसे हमारे दिमाग की तरंगें दूसरे को, दूसरे दिमाग की तरंगें हमको प्रभावित करती है। तो हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, हम दिख नहीं रहे। अब कुछ लोग कहते हैं कि हम इसका छुआ हुआ पानी नहीं पिएंगे, इसका छुआ हुआ ये नहीं करेंगे। जब हमारे मुंह से सांस निकलती है तो ये पूरे कमरे में फैल जाती है, या पूरे कमरे में फैल गई तो हम सांस ले रहे हैं कि सब लोग कहाँ सांस ले रहे हैं, वो सब हम एक दूसरे की सांसों में जब सांसें जा रही हैं तो हमको दूसरे से छूते कहाँ रहे, लेकिन हमें दिख नहीं रहा तो हमको मन में मान लिया गया है हमें दिख ही नहीं रहा तो ऐसे ही मानो। अगर हमें ये सब हवा दिखने लगती, आप किसी बीड़ी पीने वाले को देखें, जब वो बीड़ी पिएगा तो उसका धुआं किसी के नाक में नहीं जाएगा, सब में जाएगा। इसका मतलब हमारे अंदर से जो लार की जो भाप निकलती है वो सबके मुंह में जा रही है और हम फिर अछूत और ये इसको मारते बैठे, क्योंकि हमारा मन मान रहा है, हमारा मन तैयार नहीं है। जिस दिन हमारा मन तैयार हो जाता है उस दिन सारे काम सही हो जाते हैं। हम लोग कहते हैं कि गांव में बहुत ज्यादा है, शहरों वाले के मन बदल गए हैं, वो ये मान के चले कि यार सब गांव पर चीज है, गांव वालों का मन अभी भी नहीं बदले। अब हम जब सब लोग एक दूसरे के बारे में ऐसे ही विचार करेंगे, हम सब लोगों के बारे में एक दूसरे के साथ रहेंगे, भाईचारे के, तो हमारी ये जो समस्याएं हैं ये खत्म हो जाएगी।
तो हमने जो संगठन बनाया है उसमें इस पूरे सिद्धांत को रखा है कि हमारे संगठन में जो भी किया जाएगा उसको ये नॉलेज तो हम देंगे ही कि कहाँ कैसे कैसे क्या हो रहा है। जब वो संगठन में आएगा तो वो ये चीजें तो उसके मन से हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। जब ये चीजें खत्म हो गई तो हम धार्मिक व्यक्ति हो गए। अब हम धार्मिक व्यक्ति होने के बाद हम फ्री हो गए। अब क्या करना है? अब हम करेंगे, अब हम किसकी तरफ जाएंगे? ईश्वर की तरफ। हमारे पास, हम ईश्वर की तरफ क्यों नहीं जा रहे? हम अभी अधार्मिक समाज में जी रहे हैं। पूरा समाज अधार्मिक है। जितना भी हम समाज में जी रहे हैं, जिस जगह हम रह रहे हैं, सब जगह अधार्मिक लोग, क्योंकि हर आदमी के मन में लालच है, हर आदमी के मन में कुछ ना कुछ ये एक दूसरे के साथ परायण के साथ रह रहे हैं। इसका मतलब है कि अधार्मिक समाज। अब हमें क्या क्या करना पड़ता है इस अधार्मिक समाज के बीच में रहकर? एक तो हमें अपने आप की चिंता करनी पड़ती है, अपने बच्चों की चिंता करनी पड़ती है। हम दिन भर लगे रहते हैं, हमारे पास समय नहीं रहता। दूसरी चीज, हम रात में शांति से सो नहीं सकते, हमें ताला लगाना पड़ता है। हम सब जगह देखते हैं कि यार कहीं कोई चोर ना घुस जाए। उसके बाद हम जो भी सामान खरीद के लाएंगे उसे बहुत सुरक्षा रखेंगे, कोई बाहर का आदमी चोट ना पहुंचे चले। जब हम धार्मिक समाज में रहेंगे तो हमें ये सब काम करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं रहेगी। ना ताला लगाने की जरूरत होगी, ना हमें कुछ अपने बच्चों की इतनी चिंता करने की जरूरत होगी, ना हमें पैसा ढूंढने की जरूरत होगी, ना कुछ करने की जरूरत होगी। हमारे पास बहुत समय रहेगा। शास्त्रार्थ कहते हैं कि यदि योगिक क्रियाओं के द्वारा आप अपने मन को संयमित कर लेते हैं तो आप जो सिद्धियां होती हैं, आप चंद्रमा को भी अपनी उंगली से छू सकते हैं। यानी हमारे मस्तिष्क में इतनी ऊर्जा, हमारे मस्तिष्क से निकलने वाली जो ऊर्जाएं हैं या जो शक्तियां हैं, वो हमारे गुरुत्वाकर्षण को भी खत्म कर देती है। हमारा, आप लोगों ने अभी एक चीज सुनी होगी कुछ दिन पहले, एक बौद्ध धर्म का एक व्यक्ति था जो कढ़ैया में बैठ जाता था, फेसबुक बहुत चला था, और बैठ जाता था बगल में उसके जो बचिए तलते रहते थे उसी तेल में, और जब वो निकल के आता था उसको बिल्कुल इतनी सी खरोंच या जलन भी नहीं होती। तो क्या ये योगिक क्रियाएं से होने वाली एक ऊर्जा है जो हमारे अंदर जा जाती है और हमारे शरीर को पूरी तरह से रक्षित करती है। मैं एक चीज और बताता हूँ आपको। अब अगर ये हमारा ये शरीर है तो हमारा दिमाग एक कवच बनाता है अपने शरीर का। मैंने कुंडलियां देखी तो मुझे बहुत अच्छा लगा इस चीज का कि जिन लोगों के एक्सीडेंट हुए थे उन लोगों को वहीं चोट लगी जहां पर उनके ग्रह कमजोर थे। इसका मतलब एक कवच था, एक ऐसा कवच जो हमारा दिमाग बनाता है, और उसको वहीं चोट लगती है। और कई बार तो एक बार चोट नहीं लगती, 3-4 बार एक ही जगह चोट लगती है। आप लोगों ने भी कई बार महसूस किया होगा कि यार एक बार जहां लग गई और फिर 2-4 बार और वहां लग जाती है, क्योंकि वहां पर हमारा जो रक्षा कवच होता है ये हमें दिख नहीं रहा, ये हमारे दिमाग की तरंगों से बनता है। वो रक्षा कवच जहां कमजोर होता है हमें चोट से वही लगती है। तो हमारे शरीर के ऊपर एक आवरण रहता है जो हमारी रक्षा करता है। तो ये आवरण सबके साथ है। हम लोग क्या है, ज्योतिष जैसे विषयों पर विचार नहीं करते, सब अंधविश्वास के मानते नहीं, क्योंकि इनको बहुत सारा उपाय हमें समझा हुआ। हम बहुत सारे जो बीमारियां होती है हमारे अंदर, जो बीमारियां वो रक्षा कवच टूटा हुआ रहता है, वहीं से बीमारियां पैदा होती है। इस कवच को हम वो बात की बात है। तो इसका मतलब ये है कि हम सिर्फ दिख रहे हैं जैसे वैसे नहीं, हम अलग टाइप के हैं। तो ये जो चीजें हैं, ये जो दिमाग है, अब हमारे पास जब समय रहेगा बहुत सारा, तो हम क्या करेंगे, हम अपने मस्तिष्क को ऊर्जावान बनाएंगे। हम उन सिद्धियों की प्राप्ति करने के लिए समय, क्योंकि हमारे पास लोग कहते हैं कि आप कराटे की सुना होगा, सम्मोहन एक विद्या होती है, तो उसमें एक आदमी 1 घंटे तक एक ही चीज पर ध्यान लगाता रहता है। कुछ दिनों के बाद वो मगर के मुंह में भी अपना सिर दे देता है, तो मगर भी उसको नहीं काटते। आपको सुना होगा शायद, या नहीं सुना होगा तो मैं बता देता हूँ। एक सम्मोहन एक विद्या होती है जिसको बहुत समय साथ लोग जो जिनके पास बहुत फुर्सत होती है वो उसको सिद्ध करते हैं। और आजकल जो पिछले जन्म का याद दिलाने की जो परंपरा है वो सम्मोहन वालों ने भी कर ली है। वो लोगों को सम्मोहित करके बुला देते हैं और पूछते हैं कि पिछले जन्म में क्या था, वो बताता रहता है। तो ये चीजें हम कहां से लाएंगे? हमारे पास तो समय नहीं है, लेकिन अगर हम धार्मिक समाज में जिएंगे तो हमारे पास बहुत समय रहेगा, और समय रहेगा तो हम क्या करेंगे? अभी हम जितना ज्यादा टाइम बर्बाद कर रहे हैं वो टाइम कायम करने के हमारा दिमाग बढ़ जाता है। लेकिन जब हमें ऐसा लगेगा कि आज मैं बिना
वहां जाए भी वहां की पता कर सकता हूँ, तो हम कोशिश करेंगे कि ऐसी स्थितियां प्राप्त करें। तो हम अपने मस्तिष्क की ऊर्जा को बढ़ाएंगे, और बढ़ाने के जो भी तरीके हैं वो हमारे पास है, लेकिन अभी उसका विस्तार से मैं यहाँ करूँगा। अगर किसी को चाहिए तो वो किताब को अवश्य पढ़े। तो दिमाग की नसों को, दिमाग की तरंगों को बढ़ाने के जब हम तरीके ढूंढ लेंगे तो हमें ये इतना भौतिकवाद बढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और भौतिकवाद एक चीज और है, आपने देखा होगा कोयला है, कुछ दिनों के बाद खत्म होने वाला है, खत्म हो जाएगा। हमारे पास जो पेट्रोलियम है वो कुछ दिनों के बाद खत्म हो जाएगा, क्योंकि कहते हैं कि जिस हम खजाने में आय नहीं होती और सिर्फ जाए होता रहता है, वो कभी ना कभी खत्म हो जाता है। तो ये जो खजाना है कुछ दिनों में खत्म हो जाएगा, लेकिन आदमी मर जाएंगे क्या? फिर भी रहेंगे ना। तो हम क्या कर रहे हैं, हम इस भौतिकवादी चीजों को ज्यादा से ज्यादा उपयोग कर रहे हैं ताकि हम नष्ट हो जाए कुछ दिनों में। हम इस धरती का हम पेड़ पौधे खत्म कर दिए हमने। पेड़ पौधों के बिना हमारा जीवन संभव है? क्यों कर रहे हैं हम खत्म? क्योंकि हम इन चीजों से ही सुलझाए ले रहे हैं। और जब हम अध्यात्मवादी और हमारे पास जब हमारे दिमाग में ही वो सारी चीजें आ रही हैं, हम अपने आप ही किसी की हमें सूचना लेना है तो हमें मोबाइल की जरूरत ना पड़े, हम सिर्फ आंख बंद करें और किसी का पता चल जाए क्या हो रहा है, तो मोबाइल को यूज नहीं करेंगे। फिर हम लोग इन्हीं प्राकृतिक और भौतिक चीजों से सामान ले लेकर इन चीजों का उपयोग कर करके हम इस दुनिया को खत्म करते चले जा रहे हैं, और भौतिकवाद दुनिया का नाश की ओर जाता है। प्रगति नहीं होती, देखने में प्रगति लगती है, लेकिन भौतिकतावाद जितना ज्यादा होता है उतने जल्दी आदमी के मरने की संभावना ज्यादा होती है। तो हम नाश की तरफ जा रहे हैं। अगर हम अगर धार्मिक समाज में रहेंगे तो ये धरती अनंत काल तक रहेगी और कभी नष्ट नहीं होगी। कहते हैं कि 3-4 अरब साल हो गए बने हुए धरती को, और करीब 6 अरब साल तक और जिएगी। तो 6 अरब साल तक ये धरती को हम रहने लायक अभी तो नहीं छोड़ रहे, लेकिन अगर हम धार्मिक समाज बना लेते हैं यहाँ, तो हम 6 अरब साल तक भी जिएंगे। और एक चीज मैं आपको बता दूं, आज हम जिस चीज का दोहन करके उसे नष्ट कर रहे हैं, अगले जन्म में हमें तो आना है। कौन आएगा? हम अपने लिए तैयार कर रहे हैं धरती को, क्योंकि पुराना जन्म होता ही है, फिक्स हो गया कि होता है। तो हम आज जो कर रहे हैं, आज हम धरती को बेकार कर रहे हैं, कल को इसके परिणाम किसको भुगतने हैं? हम खुद को। आज हमें लग रहा है कि हम मर जाएंगे, मरने के बाद भी नष्ट नहीं होते। मरने के बाद फिर हम अगले जन्म में एक बच्चे पैदा होंगे, और फिर यही परेशानियां, ये जो आज हम जो बीमारियां पैदा करके जाएंगे, वो कल हमें ही मिलेगी। तो हमें एक धार्मिक समाज की आवश्यकता है। हम एक धार्मिक समाज बना भी सकते हैं, और हमने एक कदम उसकी तरफ बढ़ा दिया है। मुझे पूरा भरोसा है कि अगले 8-10 सालों के बाद ये पूरी दुनिया धार्मिक हो जाएगी, क्योंकि मैं इस चीज में लग गया हूं। अब मैं ये चाहता हूँ कि जैसे मैंने आप लोगों को 20 लोगों के सामने ये बात रखी, तो हो सकता है कि 20 ना कुछ 2-4-10 व्यक्ति तो ऐसे हो जाए जो इस विषय में सोचने के लिए तैयार हो। आज मैं आपके सामने आधे घंटे तक मैंने ये स्पीच दिया है, तो मैं ये सोचता हूँ कि 10-12 बच्चे मेरे ऐसे हो जाए आधा घंटे हर जगह जाकर आधा घंटे, क्योंकि मैं अकेला कर ही नहीं सकता। तो यहाँ पर जो बैठे हुए लोग हैं उनके दिमाग में भी ये चीज आए, और जहाँ 20 है, आज मैंने एक स्कूल में कार्यक्रम दिया है, तो अगर 20 लोगों में, तो 20 स्कूल में आज कार्यक्रम हो रहा होता, तो हम कितनी तेजी से पढ़ रहे होते, फिर वो 20-50 लोग पढ़े होते। तो सोचने की जरूरत है, और ऐसा नहीं है कि हम नहीं कर सकते, एक दूसरे के बारे में सोचना ही तो है। आज मैंने आपके दिमाग में ये बीज डाला है, ये आपके लाइफ को जरूर चेंज करेगा। आप अपने घरों में बात कीजिए, अपने माता पिता से बात कीजिए, और 2-4 लड़के जितने भी हिम्मत जुटा के खड़े हो सकते हैं मेरे साथ खड़े हो जाइए। कोई शक्ति नहीं है जो हमें रोक सके कुछ अच्छा करने से। आज मैंने जो तुम लोगों के सामने बात करी है, एक भी बात ऐसी है जिससे तुम लोग सहमत ना हो। कौन आदमी है कि मैं गलत कर रहा हूँ, ये गलत होना चाहिए। मैंने इसलिए कहा था कि पेज निकालना और बताना कि इसमें क्या कमी है, या तुम्हें कैसी दुनिया चाहिए। अभी 15 मिनट के टाइम लेकर एक अपना पेज कॉपी से निकाल के और उसमें लिख के मुझे दे देना, ताकि मैं मेरी किताब आने वाली है आज प्रश्नोत्तरी के नाम से। अगर तुम लोगों में से कोई भी अच्छा सुझाव देगा तो मैं उसको उसके नाम के साथ प्रकाशित करूंगा, और वो जब तक किताब रहेगी तब तक तुम्हारा नाम भी रहेगा।
तो मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने आज ये कार्यक्रम किया। मैं पूरा कुछ नहीं कह सकता, बहुत सारी चीज़ें इसमें छूट गई हैं और मैं ये चाहता था कि कोई मेरे साथ 2-3 लोग आने वाले थे, वो लोग नहीं आ पाए, तो मुझे अकेले को ये पूरा का पूरा बोलना पड़ रहा है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो छूट गई हैं और जो हमारे बहुत काम की थी, जिनको मैं कह नहीं सकता। अगर कंडीशन बने कभी, मैंने एक किताब लिखी है मूल सिद्धांत, इसकी 250 रुपये प्राइस है, लेकिन मैं इसको 150 रुपये में भी दे दूंगा अगर आप लोग लेना चाहेंगे। लेकिन अगर आप इस तरह से कोई एक किताब पढ़ लेते, इस पूरे ग्रुप में एक आध बच्चा भी अगर ले ले तो पूरा ग्रुप पढ़ ले। ये नहीं, मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मेरी किताब बिक जाए तो मुझे बहुत फायदा हो जाएगा। एक किताब भी अगर आप लोग लेते हैं और आप उसको पढ़ लेते हैं, सभी बारी बारी से पढ़ लें, आपका भी ज्यादा खर्चा नहीं होगा और आपके साथ में मेरी जो बात है वो विचारधारा पहुंच भी जाएगी। तो आप खड़े हो जाए मेरे साथ और हम देखते हैं कि 2-4 सालों में ये दुनिया कैसे नहीं बदलती। अगर नहीं हुए तो क्या होना है? अभी आप लोगों ने समाचारों में देखा होगा, एक शब्द आया गजवा नहीं। एक कौम दूसरी कौम को खत्म करने की कोशिश में है, एक दूसरी कौम तीसरी कौम को खत्म करने की कोशिश में है। और जितना ज्यादा असंगठित आदमी होता है उतनी जल्दी खत्म होता है। तो इसकी बहुत ज्यादा आवश्यकता है अभी। अगर अभी 2-4 सालों में हम लोगों ने ये तैयारी नहीं करी तो कोई सी न कोई सी कौम खत्म कर ही देगी। इसलिए मैं करते हुए आप सब लोगों का इतनी देर तक बैठने के लिए धन्यवाद देता हूँ और शिक्षकों का भी जो बैठे हुए मेरे साथ अध्यक्ष महोदय, उनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, उन्होंने मुझे समय दिया। और शंकर सिंह जी से मैं कहूँगा कि आज के कार्यक्रम की आपने अपना इतना अमूल्य समय दिया और आज वाकई इस हाल को ही मैं गुरुकुल कहूँगा कि यहाँ पे गुरु भी हैं और शिष्य भी हैं, तो यहाँ विद्या भी है और आनंद भी है। तो उसके लिए यही पूरा सामूहिक अर्थ है कि यही विद्या आनंद है। और मैं हमारे आपके गुरु जी तिवारी जी से अनुरोध करता हूँ कि आप इस बच्चे की विद्यानंद जी ने आप लोगों को वसुधैव कुटुंबकम वाली बात बताई। मतलब क्या है, हम हमारे परिवार को भी कुटुंब में घर मानते हैं, उन्होंने सबको वसुधैव कुटुंबकम वाली